आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके मतलब आपके पास जॉब नहीं है। जो आपके पास नहीं है वो चाहते हो लेना, तो वो करो जो पहले कभी नहीं किया है। फ्रेशर लोगों को जॉब मिलने के लिए किस टाइप का स्किल का रिक्वायरमेंट? एक तो फ्रेशर बोलना छोड़ दो। यू शुड बी सो रेडी दैट पीपल आर इंस्पायर्ड। वाओ, मतलब ये तो फ्रेशर है, काम तो नहीं किया मगर सब कुछ जानता है। रेडी योरसेल्फ एंड देन गो। तो सीवी किस टाइप का होना चाहिए? इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी क्रिस्प, मगर इतना क्रिस्प बनाओ, ओरिजिनलिटी रखो ताकि बंदे को समझ में आए भैया कुछ तो अलग है। तो आईटी में कौन सा कोर्सेज ज्यादा डिमांडेबल है? आईटी बहुत वास्ट फील्ड है। आईटी सिर्फ प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग एक आईटी का बहुत बड़ा पार्ट है। डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईटी सेक्टर में? आज गूगल में जाओ, बोलो हम क्लास 12 पास है और मेरे अंदर बहुत स्किल्स, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो वहाँ तक घुसने के लिए तो डिग्री चाहिए, वहाँ पे उस टेबल पे उस रूम में बैठने के लिए तो डिग्री चाहिए। 95% लोगों से बात करो तो एआई वर्ड यूज करना जान गए। एआई होता क्या है ये नहीं जानते। एआई मेरा जॉब खा लेगा, एआई ये कर देगा। एआई कुछ नहीं है, एआई एक टूल है विच एक्चुअली गिव्स यू स्पीड एंड लर्न कि अपना ये काम मैंने 4 घंटे में किया था, अब एआई के थ्रू मैं कितना इसको बढ़ा सकता हूँ। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आई मीन दिस इज अ गिफ्ट नाउ डे, बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। टेबल पे चेयर पे बैठ के वो काम नहीं होगा। मूव ऑन, डू समथिंग व्हिच यू नेवर डिड बिफोर। आज का हम लोगों का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, वो लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है किस टाइप का स्किल का रिक्वायरमेंट है कंपनी में, फ्रेशर लोगों को जॉब मिलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम पूरा आज बात करेगा, आपका सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। हम लोगों का साथ आज है ऑनकनेक्ट टेक्नोलॉजीज, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर। सो लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन। फैज़ान खान, उससे सर का पूरा इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। थैंक यू सुमन फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे मिले, बट आज फॉर्चुनेटली टाइम हो गया। सो गाइज, माय नेम इज़ फैज़ान खान एंड आई रिप्रेजेंट ऑनकनेक्ट टेक्नोलॉजीज। वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी. We are in Salt Lake Sector 5 for the last 12 years, going steady and strong. So thank you for having me, Suman. थैंक यू। आपका तो पूरा जो स्टूडेंट लोगों का दिमाग में चलता है क्वेश्चन, उसका तो आंसर लेगा। मेरा पहले एक क्वेश्चन है आपका साथ। पहले जब मीट हुआ ना, आने के बाद आप देखा एक चश्मा आँख में लगा लिया और एक चश्मा इधर में, तो इसका क्या मैटर है? देखो, जो दिखता है वो बिकता है। वो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ होता है ना। एक चश्मा तो पूरा दुनिया पहनता है, तो जब तक 2 नहीं पहनेगा तो पब्लिक देखेगा नहीं तुमको। तो ये रीज़न है, 2 पहनो तो लोगों को लगेगा कुछ तो है भाई। सही बात, सही बात। तो देखिए, आप लोग जो कंपनी का ओनर या डायरेक्टर लोग होता है ना, तो वो लोग बहुत सारा खुद का हिसाब से स्टाइल बनाता है। तो हम भी चाहते हैं आप लोग जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग जॉब करेगा, हम चाहते हैं जॉब का साथ साथ आप लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो और आप लोगों का जो मन में इरादा है वो पूरा हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सर, मेन जो टॉपिक है, आईटी में बहुत सारा कोर्सेज वगैरह है, तो आईटी में कौन सा कोर्सेज ज़्यादा डिमांडेबल है, उसका फ्यूचर इसका ज़्यादा अच्छा है? देखो, आईटी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आईटी एक बहुत वास्ट फील्ड है। आई थिंक दुनिया में 50% जो आईटी का आबादी है वो अभी इंडिया अपने शोल्डर पे लेके घूम रहा है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, बहुत साल से देख रहा हूँ, तो हम लोग के लिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ हो जाए अभी हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना। बट ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको लोग समझाते नहीं है, समझ में नहीं आता। आईटी सिर्फ प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता है। आईटी में बहुत कुछ होता है। सो अगर आप इंजीनियर हो तो आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली, आईटी सेल्स बोल के एक चीज़ होता है। बिकॉज पहले ज़माने में क्या होता था, सेल्स के लोग अलग होते थे, आईटी के लोग अलग होते थे। अभी इतना डायनामिक ज़माना है कि यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एज अ आईटी सेल्स गाई, बिकॉज आपको टेक्निकल नॉलेज है और उसको अगर आप बेच रहे हो, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। सो उसी हिसाब से देर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक प्रोग्रामर अब बनना चाहो, बैक एंड प्रोग्रामर है, तो जावा है, रिएक्ट है, एंगुलर जेएस है, ये सब आजकल का नया लैंग्वेजेस आ रहा है। एंड देन डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटल मार्केटिंग एक आईटी का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को कि जब मैंने शुरू किया था हमारी कंपनी, तो हम बहुत ही बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन, इससे शुरू किया था 12 साल पहले, वही चलता था।
बट नाउ वो अभी बाई प्रोडक्ट होके रह गया हमारी कंपनी में. इट्स वेरी मिनिमल. We have completely moved into digital marketing and people are hungry because they want performance driven results. They want चलो वेबसाइट तो बाई प्रोडक्ट है, आप दे दो मेरे को, तो हम फ्री में भी देते हैं. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट और बहुत ही अग्रेसिव फील्ड है. बिकॉज हर बिजनेस ओनर को चाहिए कि मेरे को भाई ROI मिले, तो डिजिटल मार्केटिंग है. सो यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग जिससे आप कनेक्ट होते हो. बट माई पर्सनल चॉइस इज डू नॉट लेट गो ऑफ सेल्स, बिकॉज इफ़ यू आर इनटू IT सेल्स, it gives you a lot of power, number one, it gives you a lot of money, and definitely साथ में it will give you a lot of recognition also. मेरा और एक क्वेश्चन है, जॉब मिलने के लिए डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है IT सेक्टर में? देखो 3 Idiots मूवी हम लोग सबने देखा है ना. तो नॉलेज का कोई अंत नहीं होता एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी. और डिग्री एक ऐसी चीज़ है जो परंपरा है, तो आप दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते. अगर स्किल नहीं है तो डिग्री लाख ले लो, एक टाइम तक जाओगे फिर वहाँ पे बैठ जाओगे. सो यू हैव टू कंटिन्यू. स्किल्स भी ऐसा नहीं है कि हम पूरा कॉलेज से लेके आ जाते हैं. स्किल इज़ समथिंग दैट वी कीप डेवलपिंग एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ. लोगों से मिलते हैं, नए स्किल्स, आपसे मिला, कुछ सीखा. सो स्किल्स इज़ एन ऑन गोइंग थिंग. यू कुड नेवर इग्नोर. डिग्री ले लो, डिग्री के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है, जॉब के लिए डिग्री ज़रूरी है. बट स्किल्स ऐसा चीज़ है जो आपको एक जगह पे ला के रोक देगा अगर आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हो तो. सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड जॉब इन अ टॉप MNC. अगर डिग्री नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, और अगर चले भी गए नहीं, लेकिन हम लोग तो देखते हैं बहुत सारा बड़ा बड़ा MNC है, बड़ा कंपनी में, गूगल जैसा कंपनी में हम बहुत आर्टिकल भी पढ़ा है जी, उसके लिए डिग्री का वो लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको स्किल है तो जॉब मिल जाएगा. देखो आई वुड नॉट एग्री. ये तुम भी जानते हो कि आज गूगल में जाओ, बोलो हम क्लास 12 पास है और मेरे अंदर बहुत स्किल्स है, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, आपसे बात ही नहीं करेंगे लोग. तो वहाँ तक घुसने के लिए तो डिग्री चाहिए, वहाँ पे उस टेबल पे उस रूम में बैठने के लिए तो डिग्री चाहिए, नहीं तो फिर बुलाएगा ही नहीं. देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे स्किल भी इम्पोर्टेंट है, डिग्री भी इम्पोर्टेंट है. दोनों चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है. ऐसा बात नहीं आप पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ आपको स्किल आ गया. बहुत सारे लोग देखते हैं ना HS कंप्लीट करने के बाद अभी आप लोग कोई भी जगह से ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद जॉब में आ जाता है, उसका बाद और डिग्री नहीं करता. तो डिग्री भी आप लोगों का चाहिए, दोनों एक साथ में चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है करियर के ग्रोथ के लिए. और जो मेन क्वेश्चन अब जो स्किल का बात कर रहे थे, फ्रेशर लोगों को जॉब मिलने के लिए किस टाइप का स्किल का रिक्वायरमेंट है? देखो इसमें भी मेरा एक थॉट प्रोसेस है. एक तो फ्रेशर बोलना छोड़ दो, बिकॉज अभी वो ज़माना नहीं है कि हम कॉलेज से जो पढ़ा, फिर ट्यूशन में जो पढ़ा, उसके बाद एक जगह इंटर्न किया और हम जाके बोल रहे हैं हम फ्रेशर हैं. आजकल वो फ्रेशर वर्ड इज़ नॉट अ वेरी कूल वर्ड इफ़ यू टॉक अबाउट एन IT इंडस्ट्री. बिकॉज पहले हमारे पास कुछ किताबें होती थी, उसको हम पढ़ते थे और ऑप्शंस नहीं था, तो बहुत लिमिटेड था. एक टीचर होता था, एक मेंटोर होता था, उन्होंने जो बताया वही हो गया. अभी जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी सो रेडी. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे बच्चे को हम पहले स्कूल भेजते थे, बड़े स्कूल में, डॉन बॉस्को में, कहीं पे भी, तो वो सीधा इंटरव्यू में जाते थे, माँ बाप का इंटरव्यू लेते थे. अभी वो नहीं चलता है. अभी पहले वो देखते हैं कि इससे पहले आपने कहीं प्री स्कूल किया है क्या नहीं, बिकॉज उसमें बहुत सारा ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, बात करने, तो ये सारी चीज़ होती है. स्कूल आने का ट्रेनिंग वो मिलता है. तो इसी तरीके से डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज फ्रेशर, बिकॉज इफ़ यू हैव डन योर ग्रेड्स, इफ़ यू डन योर BTech, तो बाय दैट टाइम यू हैव एम्पल. आजकल हम लोग इतना मोबाइल देखते हैं, मोबाइल कम देखो, मोबाइल देखो मगर उससे लर्निंग लो, अपने आप को अपग्रेड कर लो. बाय द टाइम यू आर इन द इंटरव्यू रूम, यू शुड बी सो रेडी दैट पीपल आर इंस्पायर्ड. वाओ, मतलब ये तो फ्रेशर है, काम तो नहीं किया मगर सब कुछ जानता है. तो इसीलिए फ्रेशर अपने आप को माइंड में समझ के मत जाओ, रेडी योर सेल्फ एंड देन गो. आप लोग तो बहुत सारा स्टूडेंट को इंटरव्यू में फाइनल राउंड इंटरव्यू करता है, आप लोगों का HR भी इंटरव्यू करते हैं. तो जनरली जो लोग पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, वो लोग कॉमन क्या क्या मिस्टेक करते हैं? देखो सबसे पहला मिस्टेक तो ये करते हैं लोग कि कॉपी पेस्ट करते हैं अपने आप को. आज गूगल में जाते हैं और आज अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, वहाँ से एक CV कॉपी कर लिया एज एन इंटरव्यू. मेरे को 22 साल हो गया इंडस्ट्री में, तो मैं CV देख के समझता हूँ कि क्या किया, मतलब ओरिजिनलिटी तो कुछ नहीं. वो देख लिया, वो CV चला रहा है, वो भाई का, बंधु का, फ्रेंड का, कलीग का, वो लेके गया, क्या देखा. इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी क्रिस्प. हम लोग लंबा लंबा लिखने का कोशिश करते हैं, ये मेरा स्किल्स है, ये मैंने किया यहाँ पे. उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है.
ये सारा कुछ आपसे इंटरव्यूअर ऐसे ही समझ लेगा, मगर इतना क्रिस्प बनाओ, ओरिजिनलिटी रखो, ताकि बंदे को समझ में आए भैया कुछ तो अलग है। तो इतना लंबा चौड़ा कॉपी पेस्ट करके मत जाओ, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, बाकी तुम्हारा स्किल्स तुम्हारे साथ है, और इफ़ यू आर गुड देन नो इंटरव्यूअर नो रिक्रूटर कैन एक्चुअली इग्नोर यू। बहुत सा जगह में देखा है, बहुत स्टूडेंट बहुत सारा जगह से कोर्स किया है, उसका बाद उसका पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, बीटेक भी कर लिया, उसका बाद उसको जॉब नहीं मिलता। तो क्या किस चीज़ के लिए जॉब नहीं मिलता और उसको किस टाइप का रेडी होना चाहिए? देखो, जॉब नहीं मिलना का रीज़न ये है कि एक वक्त था कि वर्ल्ड वॉज नॉट मूविंग दैट फास्ट। टुडे द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि बाय द टाइम यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू रूम, you have to be so ready. You should actually think about, there is something called digital distraction these days, जो हमारे छोटे बच्चों में भी होता है, हम लोग में भी होता है। झूठ मूठ का बैठ के हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट्स, तो वो होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। उसको अपने कन्वर्ट करते हैं, उसको लेट्स मेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन सिटिंग एंड सीइंग कि सुमन क्या कर रहा है, उसका क्या स्टेटस आया है। आई वुड रादर लर्न समथिंग। तो वो डिजिटल से ही आप हेल्प करके जाओ, पढ़ के जाओ, सीख के जाओ, उस कंपनी में जा रहे हो। तो मैं तो ये इंटरव्यू में देखता हूँ कि वो बंदा ऑनकनेक्ट को खोज के आया, तो मेरे विजन के बारे में क्या जानता है, बिकॉज इफ़ आई एम गोइंग टू ऑनकनेक्ट आई शुड रीड अबाउट देयर विजन मिशन। तो अगर इफ़ आई एम रेडी और मैं उस कंपनी के रिक्रूटर को बताऊँ आपकी कंपनी का ये विजन है, ये मिशन है, आप लोग उस साल अपनी टीम को लेके वहाँ गए थे या ये अचीवमेंट किया, तो इट इज़ सो इम्प्रेसिव। वो जो रिक्रूटर है उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचेगा, अरे बंदा तो सो प्रिपेयर्ड। तो ये सब स्मार्टली अपने को करना पड़ेगा ना। आई एम गोइंग टू TCS, आई शुड लर्न अबाउट TCS एंड देन गो एंड टॉक। सो दैट इज़ इन इटसेल्फ अ ग्रेट इंप्रेशन दैट एनीवन कैन गिव एक्चुअली। देखा आप लोग कितना इम्पोर्टेंट बात बताया। बहुत सारा लोग क्या होता है ना, इंटरव्यू में कोई जगह से देख लेता है जी ये पर जॉब वैकेंसीज है, उधर चला जाता है इंटरव्यू के लिए। ये सबसे रॉन्ग यही है, वो देख के चला जाना नहीं चाहिए। आपको पहले उस कंपनी का बारे में कुछ पहले देखना चाहिए जी। कंपनी का जैसे बोला सर जी, विजन क्या है, मिशन क्या है, वो लोग कंपनी क्या चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस पे काम कर रहा है, कितना दिन से कंपनी है। वो जैसा बोला जी, आप लोग अगला साल आप लोगों का एनिवर्सरी में ऐसा प्रोग्राम बनाया था, आप लोगों का इवेंट ऐसा था। तो पूरा डिटेल कोई चीज़ बताएगा ना, तो और 10 बंदे इंटरव्यू के लिए जाएगा तो डेफिनेटली उस बंदा को सिलेक्टेड करेगा। सिर्फ यही मेन रीज़न होता है। मेन एक तो चीज़ बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग पहले एकदम चाह रहा है जीरो से स्टार्ट करेगा IT इंडस्ट्री में करियर, ठीक है। तो वो चाह रहा है जी जीरो से स्टार्ट करके 3 से 6 महीना के अंदर वो IT करियर में कुछ करना चाह रहा है। तो उसका लिए आपका क्या रोड मैप है? देखो, ये आंसर अभी मैंने दिया कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलो आप। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट रादर देन स्पेंडिंग टाइम चा दुकानें बंधु देर साथे। दिस इज़ योर टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे माँ बाप पहले हमें कहते थे कि ये सही वक्त है, ये सही वक्त है। हम लोग को लगता था ये वक्त पता नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। बट दिस इज़ द टाइम 6 मंथ्स 7 मंथ्स की आप अपने आप को बिल्ड करो। और इसके लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, ये सब पढ़ के अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जो डिग्री लिया, जो स्किल्स लिया, ठीक है, मगर एवरी डे अपने आप को कीप ग्रोइंग योर सेल्फ। बाय द टाइम यू रीच दोज रूम्स फॉर इंटरव्यू, यू आर सुपर रेडी एंड नो वन कैन डिनाई। जैसे आपने बताया कि अगर 10 लोग हैं तो एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इतना प्रिपेयर करके आना, तो कोई भी रिक्रूटर, कोई भी HR आपको डिनाई करने से पहले उसको गिल्टी होगा कि इसको कैसे हटा दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, कीप ग्रोइंग योर सेल्फ। आप बताइए IT में कौन सा स्किल 3 से 5 साल ज़्यादा डिमांडेबल रहेगा? देखो, अभी हम लोग AI की बात करते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू AI टूल्स एंड लर्निंग, बिकॉज AI तो एक्चुअली बहुत लोगों से, आप 95% लोगों से बात करो तो AI वर्ड यूज़ करना जान गए। AI होता क्या है ये नहीं जानते हैं। AI मेरा जॉब खा लेगा, AI ये कर देगा। AI कुछ नहीं है, AI एक टूल है which actually gives you speed. So if you start whatever, for example, आप Node.js या React और या किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आपने स्टडी किया है, तो अब now you turn into AI, because AI कहीं नहीं जा रहा। AI से it is making your life easier and it is making you faster. It will give you a lot of speed. So focus on your AI skills, how to use AI, because AI का क्या होता है ना, अगर आप जानते हो
AI से करवाना क्या है, तो AI आपका काम करेगा. एंड इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट वर्ड्स AI, तो इट इज़ एक्चुअली वेस्टेज ऑफ योर टाइम. सो फोकस ऑन AI टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड लर्न कि अपना ये काम मैंने 4 घंटे में किया था, अब AI के थ्रू मैं कितना इसको बढ़ा सकता हूँ. तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. आई मीन दिस इज़ अ गिफ्ट नाउ डेज. AI इज़ समथिंग विच कुड बी अ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली द IT गाइज. बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देता है बार बार, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल करता है. वो लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखो, आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके मतलब आपके पास जॉब नहीं है. और मेरा ये हमेशा से मानना रहा, टू गेट समथिंग यू नेवर हैड यू हैव टू डू समथिंग विच यू नेवर डिड. सो अगर जो आपके पास नहीं है वो चाहते हो लेना, तो वो करो जो पहले कभी नहीं किया है. आई थिंक बॉयज़ एंड गर्ल्स आर स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू डू थिंग्स विच यू हैव नेवर डन. टेबल पे चेयर पे बैठ के वो काम नहीं होगा. मूव ऑन, डू समथिंग विच यू नेवर डिड बिफोर. तो आप लोग पूरा वीडियो देखा. पूरा वीडियो में ना आपका जितना क्वेश्चन था मन में, जितना सवाल था, जो लोग आईटी में करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो टाइम वेस्ट मत करिए, एकदम स्टार्ट कर लीजिए करियर. सर आपको टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका लिए. आपका बहुत ही टाइम महत्वपूर्ण है, उसका लिए थैंक यू सो मच. It was lovely being here. So थैंक यू.